अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन फातमी और आप देख रहे हैं इतराक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त शदीद किस्म की माशी और सियासी बहरान का शिकार है और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है और पाकिस्तान के सियासी बहरान का जो फ़ैसला है कि ऊँट किस करवट बैठेगा वो पंजाब इलेक्शन का तमाम होना है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में पंजाब का इलेक्शन इंतहाई अहम संग मील साबित होगा पाकिस्तान को जो सियासी बहरान है उससे निकालने में। तो आज इस पर बात करेंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मोहम्मद हसनैन शाह साहब को और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कुछ सवालात करेंगे कि पाकिस्तान का जो ये सियासी बहरान है और ये पंजाब का इलेक्शन है इसको वो किस नज़र से देखते हैं। वेलकम सर हसनैन साहब। बहुत शुक्रिया फातमी साहब। अच्छा हसनैन भाई, मुझे ये बताएं कि पंजाब असम्बली में इलेक्शन होने जा रहा है और अभी कुछ देर बाद वो इलेक्शन होगा, तो आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब जीत पाएंगे? फातमी साहब देखिए, मैं आपको पहले 2-3 चीज़ें बताना पसंद करूंगा। उनमें सबसे बड़ी चीज़ है नंबर गेम। पंजाब असम्बली में दोनों जमातों की तरफ से नंबर गेम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कल रात हालात बदल गए हैं और यकसर तब्दील हो चुके हैं। इवन के चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने घर से वोट नहीं पड़ने वाले, वो वोट 5 से 6 वोट कम होने जा रहे हैं। उसकी वजह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और दूसरी चीज़, अगर परवेज़ इलाही साहब को ये इलेक्शन जीतना है तो उन्हें पीटीआई के वोटों की भी ज़रूरत होगी। पीटीआई में भी एक ग्रुप बन चुका है जो चाहते थे कि हमारी अपनी, क्योंकि हम पंजाब की सबसे बड़ी सियासी पार्टी हैं, तो हमारी पार्टी से वज़ीर आला का कैंडिडेट होना चाहिए। अब लोग जो मर्जी बात करते रहें कि लोग ख़रीदे गए हैं, लोगों के ज़मीर बिके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ज़मीर की आवाज़ ये है कि हम 178 सीटें रखते हैं, लिहाजा हमारा हक है कि हम लोग हुकूमत बनाएं। आपको सादा सी इसकी मिसाल देता हूँ। ये 2-3 माह पहले जब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने थे तो उनको भी कुछ वोटों की ज़रूरत थी, तो 7 वोट पीपल्स पार्टी ने उनको दे के वज़ीर आला पंजाब बनवाया था। अगर वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिमांड करती कि हमारी वजह से वज़ीर आला पंजाब बने, लिहाजा वजारत पे हमारा हक है, तो क्या ये ज़्यादती नहीं होती? इसी तरह कुछ अर्सा पहले इमरान खान भी कह चुके कि हमारे इत्तेहादी हमें ब्लैकमेल करते हैं। तो इस वक्त परवेज़ इलाही ने खान साहब को ब्लैकमेल करके वजारत आला का खुद को उम्मीदवार साबित किया और मुझे नहीं लगता कि आज परवेज़ इलाही का ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि मरासिया का मुंडा थी, थोड़ी सी पंजाबी गल करें, मरासिया का मुंडा थी, उन्हें अपने बिल पूछा कि जी चौधरी वड्डा मर गया तो कौन चौधरी बनेगा? उन्हें कहा उनका मुंडा, कहता उनका मुंडा मर गया, कहता फिर उनका मुंडा। उन्हें कहते जे सारे मर जान, कहता मेरा पुत याद रखी पूरा पिंड भी मर जाए ना तू चौधरी नहीं बनता। यही होने जा रहा है कि हर कोई मर जाए। लेकिन साहब मुझे ये बताएं कि जो जरदारी साहब हैं, इनकी अब तक 2 मुलाकातें जो हैं वो चौधरी शुजात साहब से हो चुकी हैं और चौधरी शुजात साहब काफ लीग के प्रेसिडेंट हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या जरदारी साहब उनकी जो मुलाकात है चौधरी शुजात साहब के साथ तय क्या पाया होगा? सर, मेरे जो करीबी ज़राए ने बताया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी में मैंने करीबी ज़राए से जो मालूमात हासिल की हैं, जब रात वाली मुलाकात जो 1.5 घंटे तक जारी रही है, उसके बाद जब जरदारी साहब बाहर निकले हैं तो उन्होंने विक्ट्री का साइन किया है और उसके बाद उन्होंने एक बंदे के साथ, मैं नाम नहीं जाहिर करूंगा, एक बंदे के साथ फ़ोन पे रब्ता किया और उन्होंने कहा, अपने पीपल पार्टी के किसी एमपी के साथ रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं हो, हर चीज़ हमारे हाथ में है, इंशाअल्लाह ताला कल खैर होगी। और खैर यही है कि काफ लीग के 5 से 6 बंदे जो हैं वो परवेज़ इलाही के खिलाफ वोट करेंगे या वो वोट करने जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको भी असम्बली के अंदर भी पता चल जाएगा कि चौधरी साहब ने अपने एमपीएस को तंबीह कर दी है कि आप लोग या तो वोट नहीं करेंगे और अगर वोट करेंगे तो पीटीआई के नामजद करदा कैंडिडेट जो कि चौधरी परवेज़ इलाही है। जब थोड़ी सी बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब पीटीआई के नामजद करदा कैंडिडेट मैं कहता हूँ तो चौधरी परवेज़ इलाही को आप लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि चौधरी फैमिली के अंदर इख्तलाफात बहुत सर उठा चुके हैं और इख्तलाफात की वजह उनके बच्चे हैं। सालिक हुसैन अपना ग्रुप बना के बैठा है, मुन्नत इलाही अपना ग्रुप बना के बैठा है, तो चौधरियों की जो 30 साल सियासत थी उसका कचूमर उनके बच्चों ने निकाल दिया। अच्छा, मकसद आपका कहने का ये था कि जिस एमपीएस साहब को जरदारी साहब ने टेलीफोनिक या जैसे भी आपका जो ज़राया बताया
इसका ये हम समझें फिर कि हमारे वो जो हैं MPS साहब वो सीनियर वजीर हैं। देखिए अब आप अंदर की बातें ना निकलवाएं, आपको मैंने हिंट देना था, आपको हिंट मिल चुका है। अच्छा हसनैन साहब ये बताएं मुझे कि परवेज़ लाई आप कहते हैं कि CM पंजाब नहीं आ रहे, मिसाल के तौर पर अगर PTI के तमाम अरकान जो हैं वो वोट करते हैं और तमाम पहुंच जाते हैं, जरदारी साहब का या पीपल्स पार्टी का या नून लीग का कोई भी ऐसा मकसद है कि उनकी जो उन्होंने कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, वो कारगर साबित नहीं होती और काफ लीग के तमाम जो MP हैं वो भी वोट दे देते हैं, इस सूरत हाल में इनके पास प्लान B क्या होगा नून लीग के पास? जी बिल्कुल, नून लीग ने उसकी भी तैयारी करके रखी हुई है, प्लान B। आपको अगर याद हो तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये जो 40वां इजलास जो मौखर किया गया है जिसमें वज़ीर आला के लिए वोटिंग होनी चाहिए, तो उस 40वें इजलास में उस वक्त ये 20 लोग जो इलेक्शन जीत के आज असेंबली फ्लोर पे आए हैं, इन लोगों के डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियारात होंगे और डिप्टी स्पीकर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेगा क्योंकि डिप्टी स्पीकर साहब की तहजीक की गई थी और वो ये रूलिंग दे सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। ये 40वां इजलास है, तो 40वें इजलास के वक्त ये 20 लोग असेंबली का हिस्सा नहीं थे, लिहाजा इनका वोट इस इलेक्शन में शुमार नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये नून लीग के पास ऑप्शन मौजूद है और ऐसा होगा। अगर पहली बातें गलत साबित हुई तो ये ऑप्शन नून लीग इस्तेमाल करवाएगी। इसका मतलब हसनैन भाई ये है कि नून लीग किसी भी तरीके से चौधरी परवेज़ लाई साहब को CM पंजाब नहीं बनने देगी और उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। मगर होगा। एक बात जो है जो सबका एक्सरसाइज में भी आई है कि अगर PTI के कोई बात नहीं मानी जाती या PTI अपने मकसद में कामयाब नहीं होती तो फिर वो किसी न किसी तरीके से हाथ पैर मारती है या मुल्क के साथ वो गवर्नमेंट को और हत्ता के एस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल करती है। तो उनका लायमल क्या होगा? क्या वो अदालतों में जाएंगे या रोडों पे आएंगे? सर वो अदालतों में भी जाएंगे और डी चौक में भी आएंगे क्योंकि PTI का ये वतीरा रहा है कि जब भी PTI की बात नहीं मानेगी, इमरान खान साहब की कोई बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो लाडले तो आज भी हैं और वो लाडला जो है कभी प्यार से लाडले बन जाते हैं लेकिन आजकल वो इदारों के ऊपर दबाव बना के लाडले बने हुए हैं। और अगर उनकी बात ना मानी गई या कोई इस तरह का लायामल होता है कि उनको नजर आया कि मेरी हुकूमत नहीं बन रही तो वो अदालतों के ऊपर भी प्रेशर बनाएंगे। वो कहेंगे ओए तू भी ये है, तू भी वो है, जो उनकी तू तरह की आदत है वो करेंगे और उसके बाद वो रोडों पर भी आएंगे। क्योंकि देखिए इमरान खान साहब के पास जब वज़ीर आज़म थे तो करने को बहुत कुछ था, जब उनका रोजगार छिन गया करने को कुछ नहीं है तो वो रोड के ऊपर तमाशे जरूर लगाएंगे। अच्छा, खान साहब तो अभी धमकियों पे आ गए हैं। जो उन्होंने अपना जो चीफ इलेक्शन कमीशन था उसको उन्होंने खुद अपना सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो बनवाया था। असेंबली के अंदर कोई बिल पास नहीं हुआ था, ना ही उन्होंने अपोजिशन के जो है वो कंसेंट्स के साथ बनाया था, एक सदारती ऑर्डिनेंस कर दिया था। तो आज उसको ही वो धमकियां दे रहे थे। तो इस बारे में क्या आपका ख्याल है कि क्या इमरान खान जो है वो अपने बनाए हुए लोगों पर ही भी ट्रस्ट नहीं करते? देखिए फातमी साहब, सिकंदर सुल्तान राजा इमरान खान साहब के चूज़ किए हुए बंदे थे, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवाया बगैर असम्बली को एतमाद मिल लिए, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको बनाया गया। लेकिन एक केस जो 2013 से पेंडिंग आ रहा था वो था फॉरेन फंडिंग केस। इमरान खान बेसिकली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे प्रेशर डाल रहे हैं वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रुकवाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला जो है वो 2023 के इलेक्शन से पहले ना आए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने पर PTI को कालादम किया जा सकता है, इमरान खान पे ताहयात पाबंदी लाई जाती है। क्योंकि ये जो फंडिंग हुई है ये ममनुआ ज़राए से फंडिंग हुई है, इन फंडिंग को छुपाया भी गया है। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन का लॉ है, जब आप अपनी पार्टी की फंडिंग छुपाते हैं या ममनुआ ज़राए से फंडिंग लेते हैं तो आप फौरी तौर पे डिसीट हो सकते हैं, कालादम हो सकते हैं और आपकी पार्टी पे पाबंदी लग सकती है। ये बेसिकली इमरान खान प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा पे। कैसे हो सकता है यार फातिमा साहब के मेरा लगाया हुआ बनता हो और मैं उसको असेंबली को एतमाद में लिए बगैर लेकर आया हूं और उसके बाद मैं उस पर ही एतमाद ना करूं? उसकी वजह ये फॉरेन फंडिंग केस है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं इसको हटाएं। यार हटाने के लिए आप असेंबली में आ जाए, अभी तक तो आपके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, आप असेंबली में आए, हुकूमत अपोजिशन बैठ के नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दे। ऐसे तो नहीं होगा कि आप बाहर बैठ के क्या हटाओ, किसने हटाने? वज़ीर आज़म वो तो नहीं हटाएंगे, वो तो नहीं आपकी बात मानेंगे। आप आए असेंबली में, दोबारा इस चीज़ों को गौर करें। इलेक्शन से पहले जो भी नया बंदा आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाना चाहते हैं वो असेंबली के फ्लोर से आप बिल पास करवाएं
उसको असम्बली को, पूरी कैबिनेट को, पूरी असम्बली को, तमाम मेंबरान को एतमाद में ले, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाएं, ताकि आपको 2023 के बाद भी ये रोना ना रोना पड़े। तो इलेक्शन कमीशन और असम्बली में आएंगे तो फिर ही देखा जाएगा। मगर ये बताएं हसनैन साहब, बड़ा ही ना खतरनाक सी बात कर दी आपने ना, वो बड़ी ये खौफनाक बात है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का जो प्रपोज फैसला जो आना है अभी, अगर वो अनाउंस किया जाता है, उसमें इमरान खान नायल हो जाते हैं या पार्टी पाबंदी लगती है, तो आप पीटीआई को माइनस इमरान खान कैसे देखते हैं? सर, इमरान खान के बाद ये जो पार्टी है, ये जत्था है, ठीक है। जैसे कि आप तमिल फिल्मों में या इंडियन फिल्मों में देखा होगा कि जब वो बड़ा डॉन मर जाता है ना, तो नीचे जो उसके छोटे छोटे डॉन्स होते हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं, पीटीआई बिखर जाएगी। इमरान खान माइनस पीटीआई खत्म। बहुत सिंपल सी बात है ये। आज आप बच्चे से पूछ रहे, और आपको भी पता है कि जो भी वोट है पीटीआई का वो इमरान खान का वोट है। अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं तो पीटीआई कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसमें जो लोग होंगे वो दोबारा उठ के फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में यानी कि इमरान खान माइनस और पीटीआई ख़त्म। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो स्टेबल हो जाए और पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबल हो जाए, पाकिस्तानी अवाम जो है वो सुख का सांस ले, और सियासी अदम इस्तेहकाम जो बनाने वाली कुव्वतें थी उनके इरादे जो हैं वो ज़मीन बोस हो जाएं। ये मेरी दुआ है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और जुड़े रहें इतराक के साथ।